मेरा नाम डॉक्टर रूशी रंगपरिया है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा अभी 7 महीनों से शायद चल रही है, ZTTP 3 से या 4 से। और मैं जब कॉलेज में थी, मतलब अभी मेरी उम्र 24 साल है, तो 2 साल पहले जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरा स्टेटस ऐसा था कि मैं ऐसा बोलती थी, मैं शादी नहीं करूँगी या फिर ये सब झमेले में मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब शांति लेनी है तो हिमालय में ही जाना पड़ेगा, यहीं पे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा सब स्टेटस था। कॉलेज में भी सब जानते थे। फिर मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद घर आ गई सूरत, और जब मैं जहाँ पे इंटर्न कर रही थी वहाँ मुझे डॉक्टर खुशहाली से जानने को मिला कि चालू हुआ था यू कैन हील योर लाइफ बुक से। तो तब हम खाली पढ़ रहे थे, इतना मेडिटेशन में नहीं थे, 2 साल पहले। तो तब खाली बुक्स पढ़ते थे, एफर्मेशंस करते थे, पूरे रूम में एफर्मेशंस लगाती थी कि उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत होता था, फिर वापस जैसे थे। फिर ये सब मैं जो करती थी तो घर में भी लोग ऐसे बोलते थे। मेरा भाई मम्मी को जाके बोलता था, ये तो डिप्रेशन में है, मम्मी इसका कुछ इलाज करवाओ, ये तो पूरे रूम में ऐसा लगवा के रखती है, ऐसा सब चिढ़ाता था और बोलते भी थे। तो तब इतनी समझ नहीं थी मुझे। फिर धीरे धीरे जब कोविड आया था 1 साल पहले, तो बहुत सारे कोविड के पेशेंट थे, तो उनको हम खाली ब्रीथ पे ध्यान रखने को सिखाते थे। पूरा कोविड ड्यूटी इंडोर में हम कर रहे थे, तो उनको वाइट लाइट मेडिटेशन सिखाते थे और आनापानसती ध्यान खाली सिखाते थे। उनके साथ साथ हमने भी सीखा। तब हम खाली प्राइमरी स्टेट में थे, बाल मंदिर बोले वैसा होता था। तो धीरे धीरे हमारी भी जर्नी वहीं से चालू हुई 1 साल पहले तकरीबन। तो पेशेंट्स के साथ साथ हमें खुद की लाइफ में भी बहुत चेंजेस देखने को मिले। धीरे धीरे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए, ZTTP किया, फिर कल्याणमस्तु किया, सेथ विजडम किया, और अभी हम इनर जर्नी कर रहे हैं। तो तब तक मेरी लाइफ में इतने चेंज आए हैं कि पहले मैं एलोपैथी पे भी जाती थी और होम्योपैथी में भी करती थी। बेसिकली मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर, तो एलोपैथी इज़ अगेंस्ट लो। पर पहले ऐसा था कि अगर जॉब मिल रही है तो मैं वो भी कर लूँ। पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान चालू किया, दिन में 1 घंटा खाली करती थी ZTTP के टाइम पे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो मेरा ये भी सेटलमेंट आ गया कि मैंने वो एलोपैथिक जॉब भी छोड़ दी है, और अभी पूरा दिन मैं होम्योपैथिक जो मैंने 5 साल सीखा है वो ही कर रही हूँ, और उसमें मुझे जॉब भी मिल रही है। मतलब लाइफ फाइनेंशियली भी सेटल होती जा रही है और स्पिरिचुअली भी सेटल होती जा रही है। और साथ साथ घर में हमें ये चेंज देखने को मिला। मेरे पापा और घर के जो भी जेंट्स है वो सब बहुत ही अग्रेसिव है और बहुत गुस्से वाले थे, है नहीं थे। तो पहले मुझे कोई भी कुछ भी मतलब खाली जोर से मेरा नाम भी बोल दे तो फिर मैं रोने लगती थी, ऐसा मेरा स्टेटस था। पर अभी ये चेंज है कि मुझे इतना हर्ट नहीं होता है। वो लोग बोलते तो है कभी कभार, पर मुझे इतना हर्ट नहीं होता है कि ठीक है, उनको बोलना था, उनकी समझ उतनी है तो उन्होंने बोल दिया। मुझे यहाँ पे हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी समझ थोड़ी ज़्यादा है कि मैं समझ पाती हूँ। उनकी जर्नी कुछ अलग है, मेरी जर्नी कुछ अलग है, तो अभी मैं हर्ट नहीं होती हूँ। और बीच में तो ऐसा स्टेट आ गया था कि कुछ भी हो जाए मुझे रोना ही नहीं आता था, कुछ भी हो जाए मतलब लाइफ में, पर मुझे रोना नहीं आता था। तो ऐसे ऐसे मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ती गई। तो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, करियर वाइज देखने जाए तो वैसे भी बहुत सारे चेंजेस आए ध्यान के बाद। और जहाँ पे हम जॉब करते हैं तो वहाँ होम्योपैथिक हमारी प्रैक्टिस में ऐसा रहता है कि हमें पेशेंट की पूरी लाइफ हिस्ट्री लेनी रहती है कि उनका जीवन कैसा गया, उनकी 3 जनरेशन्स कैसी रही, उन सब की लाइफ कैसी रही। तो पहले स्टार्टिंग में हम जब बैठते थे ना हिस्ट्री लेने, तो पेशेंट ऐसा बोलता था कि नहीं, हमारी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस इतनी नहीं थी, हमारी एनर्जी उतनी नहीं थी। फिर जैसे जैसे तो मैम को जाके हम बोल देते थे कि ये पेशेंट कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी हिस्ट्री में कुछ नहीं है, हमें दवाई भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर वहाँ से अटक जाता था, फिर आगे का मैम सॉल्व करती थी। पर अभी ये 6 महीने से हमने ये डिफरेंस देखा है कि कोई भी पेशेंट आता है, कैसा भी है, कोई भी उम्र का है, छोटे बच्चों से लेके 70-80 साल के लोग तक, कोई भी आके हम खाली इतना पूछते हैं ना कि हम खाली एक्सप्लेन करते कि आपको ऐसा ऐसा बताना है,
ताकि हम आपको मदद कर सके, मेडिसिन दे के या फिर आपकी लाइफ सुधारने में आपकी मदद कर सके। तो वो लोग बहुत खुल के और बहुत कुछ बता देते हैं, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं मिलती और पूरी हिस्ट्री हमें मिल जाती है, और वो भी काफ़ी कम टाइम में। पहले हम हिस्ट्री, एक पेशेंट की हिस्ट्री में 2-3 घंटे लगाते थे, और अभी ऐसा है कि 1-1.5 घंटे में हमें पूरी हिस्ट्री मिल जाती है और कुछ पूछना नहीं पड़ता, पेशेंट अपने आप से ही बोलने लगते हैं। तो ये बहुत चेंज है, और जब से हमने ध्यान सिखाया तो हम पेशेंट को भी सिखाते हैं। तो हम जब फॉलोअप लेते हैं, मतलब एक बार पेशेंट दिखा के गया और वापस जब फॉलोअप में आता है, तो हम उनके शरीर की दिक्कत पूछने से पहले ये पूछते हैं कि आपने ध्यान किया, कितना घंटा मेडिटेशन करते हो, वो आपका स्टेटस कहाँ पहुँचा, आपकी एनर्जी कहाँ पहुँची, क्या क्या चेंजेस देखे। तो उनकी लाइफ में से बहुत सारे चेंजेस हमें भी जानने को मिलते हैं। तो हर रोज़ के हम तकरीबन 40-50 पेशेंट देखते हैं, तो उसमें से काफ़ी लोगों की लाइफ ध्यान से बहुत ज़्यादा, जितनी मेडिटेशन से नहीं, मेडिसिन से नहीं सुधर रही है, उतनी मेडिटेशन से सुधर रही है, उतनी लोगों की हेल्थ के साथ साथ लाइफ भी इतनी इम्प्रूव हो रही है। तो ये हमें बहुत ही मदद मिली है। और बुक्स तो हमने इससे पहले बहुत सारी पढ़ी थी, जैसे कि जो डिस्पेंजा सर की, फिर ब्रूस लिप्टन सर की, लुइस है मैम की, बहुत सारी बुक्स हमने, जो स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी है, ये बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। और अभी हमने एक बुक पढ़ी है, माइंड टू मैटर, और उसमें उसका मेन सार ये है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो जो माइंड में है वही मैटर में आएगा, मतलब आप जो सोचोगे वही आपके आसपास दिखेगा। तो वो बुक पढ़ने के बाद हम साइंटिफिकली भी बहुत कोरिलेट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, तो वो बहुत हेल्प मिल रही है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं ये भी सबको बताना चाहूँगी कि आपके शरीर में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी डिजीज़ आता है तो वैसे ही नहीं आता है। अगर आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ी नहीं चल रही है तो आपके शरीर में भी कोई गड़बड़ नहीं आएगी। जब दिमाग में कुछ लोचा होना चालू हो जाता है तभी शरीर में दिक्कतें आती है, ठीक है। तो अगर शरीर की दिक्कतें सही करनी है तो आपको सबसे पहले काम आपके माइंड पे करना पड़ेगा, आपकी सोच पे करना पड़ेगा। जब सोच सुधर जाएगी तो डिजीज़ अपने आप से ही हो जाएंगे, और उसमें आपको मदद ध्यान कर सकता है, ठीक है। और मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों में पैरेलल चलने में एक ये है कि जितना आपका मेडिटेशन का पावर बढ़ता जाएगा उतना आपका मेडिसिन का पावर कम होता जाएगा, और वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। तो आपको जब मेडिटेशन का पावर बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, तो आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। आप खुद ही अपने डिजीज सारे अपने आप से सही कर सकते हो, ना ही आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही डॉक्टर की, ठीक है। डॉक्टर एक खाली जरिया है जो आपको राह दिखा सकता है, और उसके बाद आपकी खुद की जर्नी आपको ही तय करनी है। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो मेडिसिन अपने आप ही छूट जाएगी, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।